Good morning, students. Today we'll do the next story of our book Hornbill, Landscape of the Soul. ये स्टोरी जो है नेथली ट्रॉवरे ने लिखी है और इसमें सोल के बारे में मीन्स इनर वर्ल्ड के बारे में, अंदर के या बियॉन्ड द यूनिवर्स वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया गया है। इस स्टोरी के जो मेन वैल्यू पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि सबसे पहले आर्ट की बात हुई है, आर्ट के थ्रू सोल की बात हुई है कि चाइनीज़ आर्ट क्या है, यूरोपियन आर्ट क्या है और क्या बात करते हैं वो थ्रू आर्ट। कुछ है जैसे हम बोल के या लिख के अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं ना, जो आर्टिस्ट लोग हैं वो अपनी आर्ट के थ्रू अपने आइडियाज़, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। चाइनीज़ मीन्स यहाँ पर पूरा एशियन एरिया माना जाएगा चाइनीज़ आर्ट में। और ये दो सारी बात उन्होंने एक स्टोरी के थ्रू समझाई है। स्टोरी में से वैल्यू पॉइंट्स ये हमने निकाले कि एक चाइनीज़ एम्परर है, उसने एक पेंटर को बुलवाया और पेंटर ने एक लैंडस्केप की पोर्ट्रेट बनाई और उस एम्परर के पैलेस में लगा दी। अब पैलेस में लगा देने के बाद एम्परर बहुत खुश हुआ, ही लाइक्ड द लैंडस्केप वेरी मच। पेंटर ने क्लैपिंग किया, एक क्लैप किया और जो लैंडस्केप में उसने कॉटेज बनाई हुई थी ना, उसका गेट खुल गया और पेंटर उसके अंदर चला गया। बड़ी अनबिलीवेबल सी स्टोरी लगती है ना। पेंटर उसके अंदर चला गया और किंग ने अंदर जाने की कोशिश की तो वो डोर बंद हो गया केव का। एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि पेंटर ने एक लैंडस्केप बनाई, उसमें एक केव बनाई, एक गुफा बनाई। किंग ने लैंडस्केप को देखा, किंग वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। वो चाइना का बहुत बड़ा पेंटर था। और उसके बाद पेंटर ने एक क्लैप किया, केव का गेट खुल गया। द पेंटर एंटर्स द लैंडस्केप, वो खुद भी उसी लैंडस्केप के अंदर चला गया। किंग भी उसके पीछे गया, बट द किंग कुड नॉट। डोर क्यों नहीं जा सका? क्योंकि डोर क्लोज हो गया केव का। जैसे हम पुरानी वो खुल जा सिम सिम जैसी देखते हैं ना, वैसे। द पेंटर वांट्स द व्यूअर टू बोरो हिज आइज। ये स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी के थ्रू क्या कंक्लूजन निकाला हमने उस स्टोरी में से कि पेंटर क्या चाहता है कि जो व्यूअर मीन्स देखने वाला, वो उसके लैंडस्केप को, उसके जो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वो पेंटर की आइज़ बोरो ना करे। पेंटर की आइज़, हम किसी को अपनी आइज़ बोरो थोड़ी करवा सकते। इसका मीनिंग कि जबकि उसकी सोच उसके जैसी ना हो, उसके आइडियाज़ उसके जैसे ना हो, उसका दिल उसके जैसा ना हो। इज़ इट क्लियर? फिर उसके बाद है कि इससे क्या पता चला और दूसरा पॉइंट सामने क्या आया, लैंडस्केप इज़ अ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। ये जो लैंडस्केप वाली स्टोरी सुनाई है ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, सोल का कॉन्सेप्ट है, बॉडी का नहीं है। एशियन और चाइनीज़ आर्ट बिलीव इन द वर्ल्ड बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड। आपने भी अपनी पुरानी स्टोरीज़ में सुना होगा, अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि मरने के बाद भी एक और दुनिया होती जहाँ हम जाते। एशिया के सभी लोग और दूसरे कौन से, चाइना के लोग में सारे मानते। इवन इजिप्ट वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी ना, किंग टूट वाली, उसमें भी यही माना जाता था। तो इस वर्ल्ड जो हमें नज़र आता है उसके बियॉन्ड भी एक वर्ल्ड है। कहते हैं ना भगवान कहाँ रहता है, रब कितने रहता है, दिल च रहता है। तो दिल में रहता मीन्स हमारे अंदर भी ऐसा ही एक वर्ल्ड है और इस जो हमें दिख रहा है पूरा, इसके पीछे भी ऐसा ही एक वर्ल्ड है। दोनों सिमिलर है, हमारे अंदर वाला और दिखने वाले के पीछे वाला। इसको उसने क्या बोला, कॉन्सेप्ट का नाम क्या दिया इस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट का, शेन शुई। चाइना में उसको शेन शुई कहते हैं। शेन शुई एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो वो लैंडस्केप था ना ऊपर, उसमें उसने माउंटेन वाटर भी बनाया था और उस वाटर को शेन शुई कहते हैं, कॉन्सेप्ट का नाम। और इस शेन शुई कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट आगे हैं, जिन
और यैन। और जैसे हमारे इंडियन कल्चर में क्या कहते हैं, नेचर एंड गॉड, है ना, खुद की कुदरत दे सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे। अल्लाह कौन हो गया, क्रिएटर गॉड, और कुदरत कौन हो गई, नेचर। तो इसी तरह जैसे हम जो हमारे स्क्रिप्चर्स में या ओल्ड बुक्स में लिखा हुआ है वही चाइना में भी लिखा, जैसे वही इजिप्ट की भी बात हमने करी थी पहले। तो उन्होंने यिन और यांग बोला। यांग किसको बोला, यांग सुनने से ही लग रहा है ना मेल है, क्रिएटर गॉड, और यिन कौन हो गई, प्रकृति कुदरत, ये वो है। एम्परर में रूल अ टेरिटरी कि, और उसमें बात क्या निकल के आई कि हम जितने भी लोग हैं, एम्परर तो एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया ना, हम जितने भी लोग हैं हम बाहर की टेरिटरी को रूल कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ सोल। सोल जो कि वर्ल्ड के, इस दुनिया के परे और हमारे अंदर है, उसको नहीं समझ पाते। तो वो उसको समझने के लिए एक आर्टिस्टिक माइंड चाहिए, एक बहुत गहरी सोच वाला दिमाग चाहिए, जो आर्टिस्ट लोगों के पास होता है, कॉमन मैन के पास नहीं होता। अब ये बात सारी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक दूसरी स्टोरी उसने इसी में सुनाई यूरोपियन आर्ट की। यूरोप के लोग, ये जैसे इजिप्ट के लोग हैं, रोम के लोग हैं, इधर से एशिया के लोग हैं, यूरोपियन लोग ऐसे नहीं हैं। यूरोप का एक क्या स्टोरी सुनाई कि एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई ड्रैगन की। ड्रैगन कौन होता है, राक्षस, भूत जैसी कोई चीज़। तो उसने उसकी आई नहीं बनाई, ताकि अगर उसकी आई बनाई तो वो देख लेगा और वो उड़ जाएगा। ये एक पेंटिंग थी, इसकी कोई टेक्स्ट में ज़्यादा वो वैल्यू नहीं है, बस इसका इतनी ही स्टोरी है। फिर मेन स्टोरी दूसरी क्या सुनाई कि एक ब्लैक स्मिथ था, उसका नाम था क्विंटन, और वो एक पेंटर की लड़की से लव करता था और उससे मैरिज करना चाहता था। लेकिन पेंटर जो था वो चाहता था कि मैं अपनी डॉटर की शादी किसी आर्टिस्ट से करूं, ब्लैक स्मिथ से नहीं करूंगा। एक दिन क्या हुआ कि पेंटर ने अपने, वो जहाँ पर भी पेंटिंग करता है वहाँ उसने कैनवस के ऊपर कोई पेंटिंग करी हुई थी, वो कहीं बाहर गया था, और ये क्विंटन उसके घर गया, उसके स्टूडियो में गया सॉरी, और उसने जो पेंटिंग करी हुई थी ना उसके ऊपर एक फ्लाई बना दी, मक्खी, एक फ्लाई बना दी पेंटिंग के साथ, है ना। पेंटेड अ फ्लाई ऑन द पेंटिंग ऑफ हिज लेडी लव टू इम्प्रेस हर फादर। इसका सारी का स्टोरी मैंने आपको बता दिया। अब फ्लाई बनाई, वो तो चला गया बना के। जब पेंटर वापस आया तो उसे क्या लगा कि मेरी जो मैंने पेंटिंग बनाई थी उसके ऊपर एक मक्खी बैठ गई है। इतनी रियल मक्खी बनाई उसने बड़ी कोशिश की उस फ्लाई को फ्लाई करने की, उड़ाने की, पर वो उड़ी नहीं। फिर बाद में उसने टच करके देखा कि ओहो, ये तो पेंट की हुई फ्लाई है। मीन्स यूरोपियन क्या कहते हैं कि पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो दिखने में लगे सच्ची है, ये सच की फ्लाई है। तभी जैसे वो ड्रैगन है ना, आई नहीं बनाई कहीं वो उड़ ना जाए। फिर उसके बाद कि जो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि यूरोपियन आर्ट जो है वो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस प्रेफर करते हैं। लाइकनेस मीन्स जो भी चीज़ वो पेंट करें वो ऐसे लगे कि जैसे रियल खड़ी है, ये मटेरियल खड़ी है। इसको कहते हैं इल्यूजनिस्टिक। होती नहीं लेकिन भ्रम होता है, जैसे उसको भ्रम हो गया ना, वहम हो गया कि वो मक्खी सच्ची मुच्ची की है। इसी तरह वो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस को प्रेफर करते हैं। और जो एशियन और चाइनीज़ किसको प्रेफर करते हैं, वो सोल की बात करते हैं। समथिंग विच लुक्स फिजिकली रियल। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब जो फिजिकली रियल लगे। जैसे मेरी कोई पेंटिंग बना दे और आप दूर से देखो, आपको लगे सच में मैडम खड़े हैं, पर पास जाओ तो लगे नहीं, तो पेंटिंग है। ऐसी रियल पेंटिंग में वो बिलीव करते हैं। बस इनकी पेंटिंग का सोल से कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद अगली नेक्स्ट इसी स्टोरी में एक और छोटी सी स्टोरी है। अलग छोटी छोटी स्टोरीज़ के थ्रू ये सारा लैंडस्केप ऑफ द सोल समझाया गया कि आर्ट ब्रूट, आर्ट है ना, आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, और रा आर्ट क्या होता है। आर्ट ब्रूट और रा आर्ट एक ही चीज़। इसका मतलब आर्ट इन रा, रफ,
फिनिशिंग नहीं हुई उसकी, उसको फाइनल टच नहीं दिया गया, वो वैसी नहीं है जैसे ये मक्खी बनाई, वो बड़ी बड़ी प्रॉपर बनी होगी ना जो रियल लगती है, तो जो रियल नहीं लगता वो आर्ट ब्रूट, रफ आर्ट, मतलब आर्ट अपनी रफ फॉर्म में, रॉ स्टेट में, कच्चे मटेरियल जैसे बोलते हैं। दूसरा आर्ट इसमें क्या बताया, आउटसाइडर्स आर्ट, मीन्स आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड आर्टिस्ट, कि ऐसे आर्टिस्ट का आर्ट जिसने कहीं से आर्टिस्ट की ट्रेनिंग नहीं ली। इसके लिए एग्जाम्पल किसकी दी, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की, जो नेक चंद जिसने की सारे वेस्ट और रिसाइकल्ड मटेरियल से ये रॉक गार्डन बनाया है, वो पूरा रॉक गार्डन उसके आउटसाइडर आर्ट की एक एग्जाम्पल है। मीन्स ऐसे आर्ट की एग्जाम्पल जिसमें सारा उसने वेस्ट और रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ कर लिया और उसने कहीं से ट्रेनिंग नहीं की, उसके अपने माइंड का ही ये प्रोडक्ट था। अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट्स।